श्री हरिदास राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। हमारे सनातन धर्म में ही ना हमारे देवी देवताओं का ही मजाक बनाया जाता है। उनमें से एक है हमारे लड्डू गोपाल जी। हमारे लड्डू गोपाल जी का भी हमारे सनातन धर्म के लोग ही, बच्चे ही जो होते हैं, जो हमारे धर्म को नहीं जानते ना, वही हमारे लड्डू गोपाल जी का भी मज़ाक बना देते हैं। वही हमसे कहने लगते हैं कि क्या सच में तुम्हारे कन्हैया भोग लगाते हैं? क्या सच में वो दूध पीते हैं? क्या सच में वो तुम्हारी बातें सुनते हैं? मतलब हमारे धर्म के होते हुए ही वही हमारे भगवान, हमारे देवी-देवताओं का मज़ाक उड़ाते हैं। तो इसी से जुड़ी हुई आज की एक लीला कथा है। जिन्होंने मुझे भेजी है उनका नाम है पिंकी अग्रवाल। पिंकी कहती हैं कि मेरे साथ एक ऐसी लीला घटित हुई है लड्डू गोपाल जी की ना, कि वो आज तक नहीं भूली हैं, क्योंकि उनके लड्डू गोपाल जी के साथ उनके ही घर वालों ने क्यों किया ऐसा। तो आइए, आज आपको मैं इस घटना से रूबरू करवाती हूँ। तो बताती हैं पिंकी कि उनकी नई-नई शादी हुई थी। वो लड्डू मतलब उनकी शादी जब हुई थी ना, तो उनकी शादी उनके हस्बैंड और उनकी मतलब जो हस्बैंड थे ना, उनको पहले से वो दोनों एक-दूसरे को पसंद करते थे। तो इन लोगों की शादी हो गई। शादी होने के बाद जब ये अपने घर आई, मतलब पिंकी जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और उनके जो हस्बैंड थे, वो बैंक में जॉब करते थे। तो एक वो मिडिल क्लास की फैमिली थी और उनसे वो थोड़े-से ऊँचे थे। तो इस वजह से उनके जो मम्मी-पापा थे, मतलब जो उनके सास-ससुर थे पिंकी के, वो लोग उनको नहीं मानते थे। शादी के बाद पिंकी जब अपने घर आई, तो उनके यहाँ एक रिवाज़ होता है कि उनके यहाँ का रिवाज़ ये है कि जब भगवाते हैं ना वहाँ से, तो वो राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति देते हैं, मतलब उनका विग्रह देते हैं। तो उनके यहाँ ये रिवाज़ है, तो उनके यहाँ भी उनको दिया गया। देने के बाद फिर उन्होंने कहा कि मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी ही दे दीजिए। तो उन्होंने उनको लड्डू गोपाल जी को ही दे दिया। तो जब लड्डू गोपाल जी को लेकर के पिंकी अपने ससुराल आती हैं, तो उनके सासू माँ ने उनसे कहा कि हमारे घर में भगवान जी को क्यों लेकर के आ गई? क्या हमारे घर में भगवान नहीं थे? क्या हमारे घर में भगवान की कमी थी जो तुम अपने घर से भगवान जी को लेकर आई? तो पिंकी कहती हैं कि मैंने उनसे कहा कि ऐसी बात नहीं है मम्मी, हमारे घर में ये रिवाज़ है कि हम जब बेटियाँ विदा होती हैं, तो हम उन्हें कुछ विग्रह दे कर के ही विदा करते हैं, हमारे यहाँ का ये नियम है। तो फिर मेरी सासू माँ ने कुछ भी नहीं कहा। फिर क्योंकि उनका तो पहले से ही मुँह बना हुआ था, इसलिए क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती थीं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दहेज वाली बहू चाहिए थी, जो शायद मैं नहीं ला सकी। मेरे पापा से जितना बन पड़ा उन्होंने दिया, उन्होंने सब कुछ किया था, लेकिन फिर भी मेरी जो सासू माँ थी ना, उनका मुँह नहीं सीधा था। वो मुझे मतलब शादी में ही कहने लगी थी कि तुम क्या जानो कि रईसों के घर क्या होता है, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने कहनी शुरू कर दी। तो फिर मैंने फिर ज़्यादा मतलब बुरा नहीं माना, मैंने कहा ठीक है, जो मुझे ठीक लगा मैं सुन रही हूँ, कोई बात नहीं। तो फिर वो कहती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी को जब उन लोगों ने देखा ना, तो फिर लड्डू गोपाल जी को फिर उन्होंने मतलब कहते हैं ना कि जब हम किसी भगवान जी को देखते हैं ना, तो हम उनको स्थान देते हैं, उन्होंने स्थान भी नहीं दिया। तो फिर मैं लड्डू गोपाल जी को अपने कमरे में ही रखा मैंने। तो उधर इसी तरह से मैं अपने ससुराल में 2 हफ़्ते रही। 2 हफ़्ते के बाद फिर मैं अपने मायके चली गई। मायके के बाद फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि उनकी मतलब पोस्टिंग जो है भोपाल में हुई थी। तो हम पहले एक छोटे से गाँव में रहते थे, तो गाँव में ही हमारी शादी हुई थी, गाँव से ही शादी हुई थी। तो फिर उनके हस्बैंड जो है भोपाल में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि हमें भोपाल चलना होगा और इसी मतलब महीने में चलना होगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो फिर मेरी सासू माँ ने कहा कि उसको यहीं पर छोड़ दो, मत लेकर के जाओ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मुझे लेकर के जाना है होगा उसको, क्योंकि उन्होंने मुझसे पहले ही कहा था कि मैं लेकर के चलूँगी, लेकिन मेरी सासू माँ ने कहा कि नहीं, हम नहीं भेजेंगे, ये हमारे यहाँ कुछ दिन रहे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं मैं चलूँगा, तो मैं मायके से ही चली गई, क्योंकि थोड़ी-सी अनबन हो गई थी हमारे और हमारे सासू माँ परिवार के बीच में। तो फिर मैं अपने मायके से ही उनके साथ चली गई थी, मैं अपने ससुराल भी नहीं आई थी। तो फिर मैं वहाँ पर गई, मैं वहाँ पर रहने लगी, मतलब मेरी सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए एक सुंदर-सा मंदिर बनाया। मैं वहीं पर उनकी सेवा पूजा करने लगी। दिन बहुत अच्छे से हमारे बीत रहे थे।
फिर एक दिन हमारी सासू माँ का फ़ोन आया मेरे हस्बैंड के पास, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि मम्मी आ रही हैं और दीदी आ रही हैं। तो फिर मैंने भी कहा ठीक है। तो मेरी ननद आई हुई थी और वो मेरे हस्बैंड से बड़ी थीं। तो उन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड उनकी शादी इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने शादी मुझसे कर ली थी। तो इसी वजह से उन्होंने अपने मतलब जो बड़ी थी ना वो, तो उन्होंने शादी उनकी नहीं हुई थी, तो उन्होंने शादी की भी नहीं क्योंकि वो कुछ अपनी तैयारियाँ वगैरह कर रही थी, अपनी कुछ पढ़ाई की तैयारी कर रही थी, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। उन्होंने बोला कि मैं बाद में कर लूँगी, अभी नहीं करनी। तो फिर इसीलिए मेरे हस्बैंड ने शादी कर ली थी मुझसे। तो दीदी भी आने वाली थी, मेरे हस्बैंड से बड़ी थी वो। तो दीदी और मम्मी आई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कम से कम यहाँ पे फैमिली तो आई। मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा बोर हो जाती थी। सारा दिन मैं बोर क्या होता थी, लड्डू गोपाल जी की सेवा में ही लगी रहती थी और उनके भजन गा लिया करती थी। इसी तरह से दिन कब बीत जाता था पता नहीं चलता था। लेकिन वो होता है ना कि सब कोई आता है तो वो खुशी अलग ही होती है। तो मुझे लगा कि मेरी सासू माँ, मेरी ननद आ रही हैं तो मैं बहुत अच्छे से मतलब सब कुछ अच्छा होगा। तो उन्होंने सोच भी लिया था कि क्या-क्या करना है, क्या-क्या करेंगी, क्योंकि वो शादी से ही उन्होंने अपने ससुराल वो एक ही बार गई थी, दोबारा गई नहीं थी। ननद के बारे में वो नहीं जानती थी ज़्यादा, सासू माँ के बारे में नहीं जानती थी। तो जब वो आईं, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। पिंकी कहती मैं बहुत खुश हो गई। फिर मैंने उनका मतलब बहुत ही अच्छे से स्वागत किया, सब कुछ किया। वो भी पहले तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो भी अच्छे से थीं। फिर उसके बाद वो रहने लगीं, तो मेरा सारा दिन उन्हीं के मतलब जैसे कहते हैं ना कि उन्हीं के कामों में बीत जाता। सारी चीज़ें मतलब यहाँ तक कपड़ा धुलना, मेरी दीदी का भी कपड़ा धुलना, घर में झाड़ू-पोछा करना, चीज़ें मतलब सब कुछ चल रहा था, बहुत अच्छा था। फिर मेरे हस्बैंड ने देखा कि काम बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि मैं एक मेड लगवा देता हूँ, तो तुम्हारे यहाँ पे मतलब तुम्हारी थोड़ी-सी हेल्प कर देगी। तो मैंने उनसे कहा नहीं, मुझे कोई मेड नहीं चाहिए, मैं काम कर लूँगी। कौन-सा कितने लोगों का काम होता है। तो फिर वैसे भी अभी मम्मी आई हैं, तो मम्मी कुछ दिन बाद तो चली ही जाएँगी, तो मुझे ये लग रहा था। उसके बाद वक़्त बीतता गया, रहते-रहते मेरी सासू माँ को 6 महीने हो गए, लेकिन वो यहाँ से नहीं गईं। तो मुझे भी नहीं अच्छा लगा कि मैं उनको कह दूँ कि आप जाइए यहाँ से। तो वो दोनों रहती, लेकिन फिर जब 6 महीने तो बहुत अच्छे से कह लीजिए या बहुत अच्छे से नहीं कह लीजिए, मतलब किसी तरह से अच्छे-बुरे में बीत गए थे। लेकिन जब 6 महीने से जब सा आगे दिन बढ़ते गए, तो मेरी सासू माँ की ना चीज़ें मतलब शुरू हो गई। वो मुझे खाने में नुक्स निकालने लगीं, कपड़े कैसे धोए हैं, कपड़े कैसे प्रेस किए हैं, घर ऐसे नहीं चलाया जाता, चीज़ें कैसे बर्बाद हो रही, मतलब वो उन्होंने हर चीज़ में नुक्स निकालना शुरू कर दिया। फिर मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने बताना शुरू कर दिया, मतलब जैसे होता नहीं है कि कान भरना टाइप, बस वो करने लगी उसी तरह। तो मैं मुझको समझाती, मेरे हस्बैंड मुझे कह देते कि मम्मी क्या कह रही हैं बताओ मुझे, मैं घर में आता हूँ तो मम्मी ये सब कहती हैं, तुम ऐसा करती ही क्यों? तो फिर मैं सोचती थी कि मैं ऐसा करती क्यों? मैं तो सारा दिन करती, आप पिंकी कहती हैं कि आपको यकीन नहीं होगा, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की के लिए भोग तक बनाना बंद कर दिया था। मैं उनको सुबह-शाम मिश्री का ही भोग लगा देती थी, रात को दूध का भोग लगा के उनको सुला देती थी। मुझे इतने टाइम नहीं मिले क्योंकि वो हमेशा मुझे कहती थी कि ये बना कर लाओ, वो बना कर लाओ, मुझे खाना है। तो अब आप ही सोचिए जब इतना ज़्यादा काम होगा, तो बर्तन वग़ैरह तो निकलने ही होंगे। तो पिंकी कहती है कि इसी लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से एक दिन कहा कि ठीक है, अगर आप चाहते हो कि एक मेड आ जाए, तो ठीक है। तो मेरी सासू माँ ने मेड के लिए मना कर दिया। जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि यही तो, मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ आ रही थी कि वो ऐसा कर क्यों रही हैं? मुझे तो ऐसा लगा था कि जब वो आई थी हमारे पास, तो उन्होंने हमसे पहले ही कहा था कि मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने बहू के हाथ की थोड़ी-सी सेवा ले लूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। लेकिन वो ठीक है, सेवा करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनकी ये जो आदतें थीं, मेरे हस्बैंड से झूठ बात बताना कि मैं सेवा पूजा करती रहती हूँ, यही करती रहती हूँ, तो वो मेरे हस्बैंड भी ना थोड़ा-सा इरिटेट हो जाया करते थे, क्योंकि वो दिन भर अपने काम में लगे रहते थे बैंक में, और फिर घर आने के बाद उनकी इस तरह की बातें होती थी ना, थोड़े-से गुस्सा भी हो जाते थे वो मुझ पर। लेकिन मैं उनको समझती थी, फिर मैं उनको कुछ भी नहीं कहती थी। इसी तरह से दिन बीतता गया, वक़्त बीतता गया। फिर मेरी हस्बैंड सॉरी, जो मेरी सासू माँ थी ना, उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा करते हैं, तुम लड्डू गोपाल जी की ना सेवा-वेवा मत किया करो, ठीक है? बहुत हो गया बहू सेवा, तुम हमारी सेवा करो, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा, उनकी सेवा करने से तुम्हें कौन-सा पुण्य मिलने वाला है। और वैसे भी हमारे घर के जो देवी-देवता, जो कुल देवता होते हैं ना, उनकी पूजा हम कर लेते हैं टाइम-टाइम पर, 6-6 महीने में हम उनको पूजा चढ़ा देते हैं। तुम्हें इनकी पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ये मत सोचो कि इनकी पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारे घर में तुम्हारा भोग नहीं लगेगा।
ठीक है, इनकी पूजा-वूजा तुम बंद कर दो। जब मेरी सासू माँ ने ऐसा कहा, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ना हो सकता है कि वो इसलिए ऐसा कर रही हों क्योंकि मैं लड्डू गोपाल जी के लिए टाइम निकालना चाहती हूँ, इसलिए वो मुझे काम में फँसा कर रखना चाहती हैं। फिर पहले तो मैं यही सोचती थी, लेकिन फिर मेरी जो ननंद थी मेरी दीदी, वो भी मेरा मतलब कोई भी काम नहीं करवाती थी। मतलब एक जैसा होता है ना कि हेल्प करवाना, वो हेल्प भी नहीं करती थी। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा काम पड़ जाया करता था, तो इसी तरह से वक़्त बीतता गया। तो फिर मेरे हस्बैंड से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं मम्मी से बात करूँगा कि मतलब ऐसे ही मेड रखने वाली बात है। तो फिर उन्होंने जब मम्मी से बात की, तो मम्मी ने कहा कि तेरी बहू ने तेरे कान भर दिए कि तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है। मेरी ननंद जो थी, मेरी सासू माँ, दोनों मतलब बहुत रोने लगीं। इस तरह से उन्होंने करने लगी, तो फिर मैंने उनसे खुद जाके माफ़ी माँगी। मैंने कहा नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको भेजना नहीं चाहती, बस मैं मेड के लिए कह रही थी कि एक काम हो जाता तो मैं भी अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में अपना थोड़ा-सा मन लगा पाती, क्योंकि मैं बहुत दिन हो गए, बहुत महीने हो गए मैंने उनकी अच्छे से सेवा नहीं की है। तो ये बात मेरे हस्बैंड भी जानते थे कि मैं लड्डू गोपाल जी की एक बड़ी-सी भक्त हूँ, बहुत मतलब उनको मानती हूँ मैं। तो वो भी मुझे कभी मना नहीं करते थे इन सब चीज़ों के लिए। तो इसलिए मतलब उन्होंने फिर एक मेड मेरे लिए रख ली। मेरे सासू माँ की बात उन्होंने नहीं सुनी, उन्होंने मेरे लिए भी एक मेड रख ली। तो फिर वो आती, मतलब वो आती, सारी चीज़ें कर लेती, सिर्फ़ मुझे खाना बनाने का ही काम था, वो कपड़े और बर्तन वग़ैरह वो कर लेती थी। तो फिर मेरे पास अब टाइम निकलने लगा था लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए, तो ये चीज़ शायद मेरी सासू माँ से नहीं देखी जा रही थी। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा एक दिन कि ऐसा करते हैं, चलते हैं हम लोग ना कहीं घूम आते हैं। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड से बात की, तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है जाने का, तुम ऐसा करो तुम मम्मी के साथ चली जाओ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, तो फिर कार चलाने वाला कोई नहीं था, जो हमें कार हमारे पास जो घर में हमारी कार थी वो चलाने वाला कोई नहीं था। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि नहीं हम ट्रेन से चलेंगे। तो फिर मैंने कहा ट्रेन से चलेंगे? तो फिर उन्होंने कहा हाँ, हम परसों चलेंगे। तो फिर अब परसों का दिन आ गया। परसों का जब दिन आ गया तो फिर मेरा सुबह से ही ना पता नहीं क्यों मन बहुत घबरा रहा था, बहुत ही अजीब-अजीब सी, मतलब मेरे मन में ना घबराहट सी हो रही थी। तो फिर मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं मम्मी मैं नहीं जा पाऊँगी, आप और दीदी चले जाओ। तो उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती कहा कि नहीं तुम भी चलोगी और तुम्हारे लड्डू गोपाल भी मेरे साथ जाएँगे। ये बात सुन कर के मुझे बहुत ही अटपटा-सा लगा। मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी सासू माँ मेरे लड्डू गोपाल जी को ले जाने की बात कर रही हैं। तो मेरी जो ननंद थी उन्होंने कहा कि हाँ भाभी, मैं लेकर के चलूँगी लड्डू गोपाल जी को, आप आपके लड्डू गोपाल जी को मैं अपने साथ लेकर के चलूँगी। तो जब उन्होंने ऐसी बात कही, तो मैं तो एक बार के लिए बहुत ही हैरान हो गई कि दीदी कभी मेरे लड्डू गोपाल जी को, जैसे कहते हैं ना कि देखती तक नहीं है, और आज वो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ले जाने की बात कर रही हैं। फिर मैं भी खुश हो गई कि चलो कम से कम, जैसे होता है ना कि देखते-देखते लोगों के अंदर वो भाव आ जाता है, तो मुझे लगा कि देखते-देखते शायद दीदी के मन में ये भाव आ गए होंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं मतलब चलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मेरे मन में ना, कहते हैं ना कि एक थोड़ी-सी जैसे होता है ना कि मन में डर-सा लगा रहता है। तो मेरे लड्डू गोपाल जी को उन्होंने लिया तो था, लेकिन वो जैसे कर रही थी मेरे लड्डू गोपाल जी को, जैसे वो ढनक जा रहे थे, तो इधर-उधर कर रहे थे ना, तो वो उनको उठा नहीं रही थी। उन्होंने कहा अरे फिर वो लेकर के हम लोग चले आते हैं, हम लोग स्टेशन आते हैं। स्टेशन से हमें ट्रेन पकड़ते हैं, ट्रेन से हम लोग बैठे रहते हैं, तो वो मेरी लड्डू गोपाल जी को खिड़की के पास लेकर के ही बैठी थी। मैं उनसे माँग रही थी कि दीदी मुझे लड्डू गोपाल जी को दे दो, लेकिन वो मुझे देने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मुझे लगा कि हो सकता है भाव उनके अंदर भी भक्ति जागृत हुई हो, तो वो इसीलिए ली हुई हैं। तो फिर मैंने फिर कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद जबलपुर हम घूमने के लिए जाने वाले थे। तो फिर कुछ टाइम के बाद जबलपुर आ गया, कुछ घंटों के बाद जबलपुर आया। हम लोग जबलपुर स्टेशन पर जब उतरे हम, तो तो पहले तो मैं उतर गई, तो फिर मैंने दीदी से कहा, वो लड्डू गोपाल जी को ली हुई थी, तो मेरे लड्डू गोपाल जी ना थोड़े-से बड़े हैं, तो मैंने दीदी से कहा कि लाइए मैं ले लेती हूँ, मैं पकड़ के उनको आसानी से उतार लेती हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला नहीं। उसके बाद मेरी दीदी थी और उसके पीछे मेरी सासू माँ खड़ी हुई थी। तो फिर दीदी लेने के लिए खड़ी, तो मैं बहुत ही, मतलब मुझे डर लग रहा था, अचानक से पता नहीं क्यों मेरे मन में ना घबराहट सी होने लगी। तो फिर मैंने दीदी से कहा लाइए वो मुझे दे दीजिए लड्डू गोपाल जी को, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, और फिर उसके बाद अचानक से मेरे लड्डू गोपाल जी दीदी के हाथ से छूट करके वो ट्रेन के नीचे चले गए। ये देख कर के ना मेरा दिल दहल गया। मेरे मतलब कहती हैं कि मेरे प्राणों से ज़्यादा प्रिय मेरे लड्डू गोपाल जी ट्रेन के नीचे चले गए। वो भी इतनी तेज़ गिरे हैं कि उनको कितनी ज़्यादा चोट आई होगी।
पिंकी कहती है कि मैं उस ट्रेन के नीचे उतरने वाली थी और ट्रेन को अभी आगे चलना था। ट्रेन वहाँ पर सिर्फ़ कुछ देर के लिए ही रुकी हुई थी। उसके बाद मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैं रोते-रोते मैंने कहा मेरे लड्डू गोपाल जी मुझे चाहिए। मेरा रोना देख कर के जो लोग वहाँ पर खड़े हुए थे स्टेशन पर वो लोग भी आ गए। उन्होंने कहा कि क्या बात है बताइए क्या बात है? तो उन्हें लगा कि कोई बच्चा गिर गया है जो मैं इस तरह रो रही हूँ। तो मैंने बताया कि मेरे लड्डू गोपाल जी गिर गए हैं। तो कुछ लोग वहाँ पे थे जो इस चीज़ को सुन कर के हैरान हो गए थे। कुछ लोग थे जो कह रहे थे अरे हो जाए गिर गया तो क्या बात है? कोई बच्चा तो नहीं गिरा ना? अरे गिर जाने दो, कोई बात नहीं। तो ये बात सुन कर के ना मैं बहुत मैंने उनको कह दिया, मैंने गुस्से में आके उनको कह दिया कि आप चले जाइए यहाँ से। जब आपको कोई चीज़ नहीं पता ना तो आप मत भी बोलिए यहाँ पे। तो वो चले जाते हैं। उसके बाद पिंकी कहती हैं कि मेरी मैंने अपनी आँख से जो देखा था ना, मैं वो चीज़ कभी भूल ही नहीं सकती। मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इतना रो रही थी, इतना रो रही थी ना, फिर वहाँ पर एक औरत थी जो आई, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, ट्रेन अभी थोड़ी देर में चली जाएगी। तो लड्डू गोपाल जी कहीं नहीं गए होंगे, यहीं होंगे तो तुम उनको उठा लेना, ठीक है? तो फिर मैंने उनकी बात से मैं थोड़ा-सा जैसे कहते हैं ना कि मन में थोड़ा-सा धैर्य आया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ट्रेन चली गई। मैं वहीं पर बैठे-बैठे रोते हुए वहीं पर मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब ट्रेन हटेगी और कब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उठाऊँगी। तो फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से ट्रेन हटी और मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को ना उठाया। फिर एक आदमी जो थे मतलब वहाँ पर एक थे उन्होंने वो तुरंत मतलब ट्रेन हटी फिर उसके बाद वहाँ पे देखा मैंने, तो मेरे लड्डू गोपाल जी ना पटरियों के बीच में ऐसे पड़े हुए थे। मैंने तुरंत उनको उठाया, उठा के मैंने उनको अपने सीने से लगा लिया। मैं उनको लगा कर के गले रोने लगी। मैंने उनसे कहा मुझे माफ़ कर दो कान्हा, मैंने तुम्हें अपने आप से दूर रखा। मेरा सुबह से ही मन घबरा रहा था कि कुछ भी होने वाला है, कुछ अनहोनी। तुम्हारे साथ ही अनहोनी होने वाली थी, मुझे नहीं पता थी, वरना मैं तुम्हें यहाँ कभी लेकर के ही नहीं आती। उसके बाद मेरी सासू माँ और मेरी ननद बिल्कुल भी मेरा कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। कहते हैं ना कि इंसान एक सांत्वना देता है ना, लेकिन वो मुझे नहीं दे रही थी। वो देख के मतलब अजीब तरह से हँस रही थी। लेकिन उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि चलो ठीक है लड्डू गोपाल जी मिल जाएँगे। मैंने समझ चुकी थी अब कि ये सब उनकी साजिश थी मेरे लड्डू गोपाल जी को ना जानबूझ कर के गिरा देने की। लेकिन वो गिराना कहीं और चाहती थी, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी शायद मुझसे दूर नहीं होने देना चाहते थे। मुझे खुद से दूर नहीं करना चाहते थे अपने आप को, इसीलिए वो यहीं पर आए मेरे पास ही ताकि वो मुझे मिल सके। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के मैं फिर वहाँ पर जबलपुर नहीं गई, मैं जबलपुर से स्टेशन से ही मैं दूसरी ट्रेन पकड़ी और मैं अपने मतलब घर आ गई, भोपाल आ गई। भोपाल आने के बाद मैं अपनी सासू माँ से बात कर रही थी ना मैं अपने नंद से बात कर रही थी। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आए, तो मैंने शाम को जब मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनसे सारी बातें बताई कि कैसे मम्मी ने धक्का दिया दीदी को जानबूझकर और दीदी ने जानबूझकर लड्डू गोपाल जी को छोड़ दिया क्योंकि मैं इतनी देर से माँग रही थी, दीदी मुझे नहीं दे रही थी। उन्होंने लड्डू गोपाल जी को ना ज़मीन पर जानबूझकर वो ट्रेन के नीचे उन्होंने फेंक दिया। ये बात सुन कर के मेरे हस्बैंड भी थोड़े-से गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गए क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ना लड्डू गोपाल जी को बहुत मानते हैं। वो भी लड्डू गोपाल जी की जैसे मैं सेवा पूजा करती हूँ ना, वो भी करते थे। मैं जब ठीक-ठाक नहीं रहती थी, तब वो मेरे हस्बैंड जो थे वो पूजा करते थे, वो भी बहुत ही मन से करते थे। ये बात सुन कर के ना वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। मैंने अपनी आँखों से देखा था, मेरी सासू माँ ने मुझे कहा कि तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो। मैंने कहा मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ मम्मी, ठीक है, मैं गलत हूँ ना, मैंने गलत किया है ना ठीक है, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी देख रहे हैं, जो गलत किया होगा उसको तो सज़ा मिलनी ही है, आज नहीं तो कल। ठीक है, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मैं आपके लिए झूठ बोल रही हूँ। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने फिर कह दिया कि अच्छा बात को ख़त्म करो और फिर मैं भी कुछ नहीं बोली। मैंने बस अपने लड्डू गोपाल जी से कहा कि बस जो कुछ भी है आपका ही है, आप ही देखिएगा। उसके बाद फिर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को मेरे लड्डू गोपाल जी इतनी तेज़ गिरे हुए थे ना, फिर मैं उनको लेप लगाया मैंने, मेरे हस्बैंड मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे शांत कराया, उन्होंने कहा चलो जाने दो, जो भी किया मम्मी ने जाने दो, ख़त्म करो इस चीज़ को, ठीक है? कलह नहीं चाहिए मुझे घर में। तो फिर उसके बाद फिर मेरे लड्डू गोपाल जी को ना मैंने लेप लगाया। मैंने मतलब बहुत ज़्यादा उनकी सेवा करनी शुरू की। आपको यकीन नहीं होगा मैंने गुड़, दूध और हल्दी उनको पिलाया, उनको उसका भोग लगाया ताकि मेरे कान्हा का ना दर्द ठीक हो सके। मैंने लड्डू गोपाल जी को ना अपने बहुत ज़्यादा उनकी केयर करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मेरी ना सासू माँ एक शब्द मुझसे बात कर रही थी, ना मेरी ननद मुझसे बात कर रही थी, बिल्कुल भी वो लोग मुझसे बात नहीं कर रही थीं। मैं भी नहीं बात करती थी, मैं बस खाना बना कर के उनको दे दिया करती थी। उसके बाद मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे हस्बैंड की को ऊपर मतलब उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़े, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते थे अगर घर में कलह होती थी तो।
तो फिर मैंने कुछ भी नहीं कहा उन लोगों से। फिर मेरी सासू माँ ने 2-3 दिन बाद फिर मेरे हस्बैंड से कहा कि मेरी टिकट करा दो, मुझे घर जाना है। तो फिर उन दोनों की टिकटें हो गईं, दोनों लोगों की। फिर मैंने जाते वक़्त उन दोनों के पैर छुए, मैंने कहा, मैंने उनसे अच्छे से बोला कि देखिए जा ही रही हैं, मेरे मन में ना कोई मैल नहीं था उनके लिए, लेकिन उन्होंने ही मैल मेरे लिए पाल रखा था मन में। तो फिर वो वो लोग चली गईं वहाँ से। जाने के बाद फिर कुछ वो गई थी, रास्ते में ही मेरी सासू माँ का और मेरी जो दीदी मेरी ननंद थी, उनका एक्सीडेंट हो गया। और आपको यकीन नहीं होगा, वो लोग ट्रेन से अच्छे से उतर चुके थे और ट्रेन से उतर ही चुके, एक्सीडेंट का मतलब ये हुआ कि मेरी जो हस्बैंड थे, वो उनको छोड़ने के लिए वहाँ पर गए हुए थे। वो ऐसे ही नहीं गई थी अकेले, उनको मेरे हस्बैंड छोड़ने के लिए गए थे। तो जब वो छोड़ने के लिए गए थे ना, तो जैसे वो ट्रेन से उतरती हैं ना, मेरी दीदी का ना जो उन्होंने जो ट्रॉली बैग लिया हुआ था, उसी ट्रॉली बैग से उनका पैर फँस गया और उनका पैर फँस के वो उनका जो शरीर पूरा है ना, वो बाहर रह गया और उनका आधा पैर उनका ट्रेन के नीचे चला गया था। तो मेरी दीदी का ना मतलब पैर में ना बहुत बुरी चोट लग गई थी, बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी कि उनकी जो 2 उँगलियाँ थी ना पैर की, साइड-साइड वाली ना, तो वो बिल्कुल कट सी गई थी। जैसे कहते हैं ना कि रगड़ की वजह से वो निकल गई थी, उनकी दोनों पैर की उँगलियाँ निकल गई थीं। मेरे सासू माँ के हाथ में भी बहुत बुरी चोट आई थी। ये बात सुन कर के मैंने अपने कान्हा से कहा, "हे कान्हा जी, उन लोगों को कुछ होना नहीं चाहिए, वो बिल्कुल सही सलामत अपने घर जाने चाहिए, इनको कैसे ऐसे हो गया?" फिर उसके बाद मेरी सासू माँ को फिर हॉस्पिटल ले जाया करा, मेरी दीदी को हॉस्पिटल ले जाया गया, उन लोगों को एडमिट किया गया। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि दीदी की दोनों पैर की 2 उँगलियाँ हैं, वो कट चुकी हैं, उनके पैर की उँगलियाँ नहीं हैं और मेरे हस्बैंड को सॉरी मेरे जो है इनको चोट आई है, मम्मी को भी चोट आ गई है हाथ में, उनकी जो हड्डी है वो थोड़ी-सी खिसक गई है, तो उनको प्लास्टर चढ़ा हुआ है और बाकी उनको ज़्यादा कुछ नहीं लगा, इतने ही वो ठीक हैं। फिर उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, तो मुझे लगा कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, घर में और भी लोग हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड 2-3 भाई थे, तो मेरी जो जेठानियाँ थीं वो घर में रहती थीं। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मम्मी तुमसे ठीक-ठाक रहती ही नहीं है, तो तुम वहीं पर रहो। मैं इनको घर छोड़ के मैं 1-2 दिन रहूँगा, फिर मैं आ जाऊँगा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उनको ठीक-ठाक हुईं वो लोग घर पहुँचाया। घर पहुँचाने के बाद फिर वो आ गए। तो फिर बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी दीदी ने मेरे लड्डू गोपाल जी को ना जानबूझ कर के उसी ट्रेन के नीचे फेंक दिया था। और आप सोचिए कि उनको मैं नहीं कहूँगी कि किसी को सज़ा मिले, किसी को इतनी बुरी सज़ा मिले, लेकिन उनके कर्मों का फल उन्हें मिला। उनके कर्मों का ही फल मिला। मेरी सासू माँ ने जैसे धक्का दिया था हाथ से, शायद इस वज़ह से उनके हाथ में चोट आई और मेरी दीदी ने उनको गिरा ही दिया था उनके पैर में, इसीलिए इतनी ज़्यादा चोट आई कि उनकी उँगलियाँ निकल ग चुकी थी दोनों। तो उनके शायद कर्मों का ही फल था, हम किसी के लिए नहीं मनाते। तो सोचिए कि आप हमारे घर के ही लोग, हमारे जो अपने होते हैं ना, वही हमारे घर के भगवान, देवी-देवताओं को ही चोट पहुँचाना चाहते हैं, उनको गलत बोलते हैं कि ये भोग नहीं लगाते, ये तुम्हारे मन का सिर्फ़ वहम है, ऐसा नहीं होता है, ये सब पाखंड हैं। मतलब वही लोग हमें ऐसा कह देते हैं कि उनकी सासू माँ पिंकी कहती है कि मेरी सासू माँ ऐसे ही मुझे कहा करती थी कि तुम पाखंड करती हो, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भगवान दूध नहीं पीते, कोई भगवान खाना नहीं खाते। वो ये नहीं समझते कि सिर्फ़ वो हमारा भाव है, सच में भगवान खाना नहीं खाते, सच में भगवान दूध नहीं पीते, लेकिन हम बस उनको अपने भाव से पिलाते हैं और वो भाव से पीते भी हैं। ये बात सिर्फ़ एक भक्त ही समझ सकता है और कोई नहीं। तो फिर पिंकी कहती है कि मेरी ननंद ने मुझसे बात नहीं की, वो आज भी मुझसे बात नहीं करती, वो कहती हैं कि तुम्हारी वजह से जो भी हुआ है, वो वो आज भी मुझे इन सब चीज़ों का वो दोषी मानती हैं। वो कहती हैं कि ना तुम्हारे लड्डू गोपाल जी होते, ना मैं उनके साथ ऐसा करी होती और ना मेरे साथ आज ऐसा होता। वो ना मुझसे बात करती हैं, ना मेरे लड्डू गोपाल जी से तो छोड़िए, उनकी तो वो सेवा पूजा ही नहीं करती। मेरे हस्बैंड से भी वो ज़्यादा नहीं बात करती हैं, अगर थोड़ी बहुत अगर वो फ़ोन पे बात करती हैं, तो मेरे हस्बैंड से बात करती हैं, मुझसे कोई बात नहीं करती उनकी। उनकी मेरे से कोई बात ही नहीं होती। मैं वो अपने ससुराल नहीं जाती, मैं अपने हस्बैंड के साथ यहीं रहती हूँ। तो आज की ये लीला कथा दोस्तों आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कि लड्डू गोपाल जी के साथ लोग क्या-क्या कर देते हैं। तो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर स्टोरी अच्छी लगे तो, बहुत अच्छी लगे तो और भी शेयर कर दिया करिए लोगों से। चलिए मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट डे लड्डू गोपाल जी की सच्ची लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे और आपके पास भी अगर लीला कथा हो तो मुझे ज़रूर भेजिएगा। मिलूँगी आप लोगों से कल। राधे राधे।